नमस्कार, मैं ज्योति निशाद। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर द्वारा पेट्रोल पंप पर हेलमेट अनिवार्यता को लेकर जारी आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश इनानी के माध्यम से प्रस्तुत गई। इसमें विशेष रूप से कलेक्टर द्वारा दिए गए उस निर्देश को चुनौती दी गई जिसके अंतर्गत 1 अगस्त से शहर में हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी किया है कि किसी भी इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंप पर जो दोपहिया वाहन चालक है जो पेट्रोल से चलित है उनको पेट्रोल बगैर हेलमेट के नहीं दिया जाएगा। जबकि पेट्रोल जो है एसेंशियल कमोडिटी में आता है, आप किसी को लेने से रोक नहीं सकते। जहां तक हेलमेट की बात है तो हेलमेट को लेकर ऑलरेडी केंद्र सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम है पूरे शहर पर ऑलरेडी लागू है, तो ऐसी स्थिति में अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। और आगामी कलेक्टर ने जो आदेश निकाला उसमें अपने आप में विरोधाभास है कि 1 अगस्त से लेकर 29 सितंबर के लिए आदेश निकाला है, जिसमें कि हर 8 दिन में बड़े बड़े त्योहार होते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को न तो शहर का ट्रैफिक न सड़क इतनी अच्छी है कि आपको यहाँ हेलमेट लगाने की जरूरत है मध्य शहर में। अगर इन्हें लागू करना भी है अगर सख्ती से, तो शहर का जो बाहर का हिस्सा चाहे बाईपास हो या चंदन नगर का आगे का हिस्सा जो भी सुपर कॉरिडोर है वहां इसको लागू करेगा। खंडवा बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने पधाना विधायक छाया मोरे का आभार व्यक्त किया। विधायक मोरे ने हाल ही में विधानसभा में प्रश्न उठाकर खंडवा जिला न्यायालय को इंदौर उच्च न्यायालय से संबद्ध किए जाने की मांग की थी। इस मौके पर प्रकोष्ठ के देवेंद्र सिंह यादव, मोहन गंगराड़े सहित कई लोगों ने विधायक के प्रयास का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। प्रदेश सह संयोजक अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी कि दिसंबर 2023 में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से दिल्ली में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। इसमें खंडवा को जबलपुर के बजाय इंदौर उच्च न्यायालय से जोड़े जाने की मांग की गई थी। अधिवक्ता मोहन गंगराड़े ने कहा कि जबलपुर की तुलना में इंदौर की दूरी काफी कम है और कई अन्य कारणों से भी ये कदम जनहित में जरूरी है। जब हम दोनों कानून मंत्री मिले थे पिछले साल दिसंबर माह में, और उन्होंने कहा न्याय सुलभ हो, ये शासन की भी मंशा है और न्याय की मंशा होती है। हमारे खंडवा बरहानपुर से लगभग जबलपुर जो उच्च न्यायालय है वो 500-600 किलोमीटर दूर पड़ता है, बल्कि इंदौर मुश्किल से 1.25 किलोमीटर है कि फोने बन चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर 2 घंटे में जाना, 2 घंटे में आना और 2 घंटे में वहां का उच्च न्यायालय का अपने जो भी कोर्ट से करके वापस आना पक्षकार के लिए, अपने खंडवा के अधिवक्ताओं के लिए बड़ा सजा हो जाता है। क्योंकि इसके लिए पूर्व में हमारे जो क्षेत्रीय सांसद है माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के माध्यम से हम सब लोग कानून मंत्री मिले थे पिछले साल दिसंबर माह में, और उन्होंने आह्वान किया था कि जल्दी इस संबंध में कुछ कार्रवाई करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात और उनके सामने यह अभ्यर्थ रखना बाकी रह गया था कि इंदौर मुश्किल से 1.25 किलोमीटर है कि फोने बन चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर 2 घंटे में 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर निवासी और पूर्व सह आरोपी श्याम साहू के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां इन लोगों के परिवार वालों ने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की और इस फैसले को न्याय की जीत बताया। जिस पर श्याम साहू ने कहा कि सालों तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक यातनाएं झेली, लेकिन आज सच सामने आ गया। तो वहीं उनकी पत्नी सीमा साहू ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने हर दिन डर और अपमान के साथ बिताया, पर परिवार को श्याम की बेगुनाही पर पूरा विश्वास था। गौरतलब है कि इस विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत कई लोग आरोपी थे और सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया। जो 17 साल बाद आज सबको मुक्ति मिली है तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है कि एक न्याय मिला है। जो झूठे और मन गलत आरोप लगाए गए थे उससे मुक्ति मिली। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद का तमगा पिलाया गया था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने,
बहुत ही अच्छा लग रहा है पति के लिए। इससे क्या सौभाग्य की बात होगी जो उनका पति घर आया है। तो गरीब होना ही था कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं उनका पहले से, याना पूरा झूठा आरोप सोनिया सरकार के साथ ये कहें कि हिंदुत्व के लिए जीने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करके लक्ष्य बनाया था उन्होंने कि कहीं ना कहीं फंसा। गौहद विधानसभा के जनपद कार्यालय में पदस्थ एजीओ रामप्रकाश आर्या के सेवानिवृत्त होने पर विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी, सचिव, सरपंच भी शामिल हुए। लोगों ने बताया कि अपनी ईमानदारी, संघर्षशील छवि के कारण सबके चहेते थे। हमारे बीच से शायद जुड़े हैं, वो बहुत ही अनुभवशील और मार्गदर्शक व्यक्ति थे। इनमें हम यही चाहते हैं सब जनसत्ता से इनकी दुआएं हैं कि ईश्वर इनको अच्छा रखे, और भविष्य में इनके मानव है कि हमको हमेशा वो रहेगी तमन्ना, तो ये हमें आंसू देते हैं। आदमी आप साहब जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो व्यवहार रहा है, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने किसी के प्रति कोई ऐसी देश भावना को काम नहीं किया जो जिससे किसी को नुकसान हो या किसी को ठेस पहुंची हो। उन्होंने 181 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभार था, उन्होंने बड़े सरलतापूर्वक, बड़े कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी के साथ उन्होंने निर्वहन किया है। यहाँ लगभग मैं 5 साल रहा हूँ। हमारे पास प्रधानमंत्री आवास एवं सीएम हेल्पलाइन जैसे विभाग थे, जिसमें से सीएम हेल्पलाइन बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। आज के समय में समय सीमा में जवाब डालना है, उनका निराकरण कराना, सहमति से बंद कराना, और ये सीएम हेल्पलाइन ऐसी है 24 घंटा चलने वाली संस्था है। कब किसी शिकायतें आ जाए कभी बंद नहीं हो। आवास में भी हम जिले में 1 नंबर पे हैं। सीएम हेल्पलाइन में हम हमेशा A ग्रेड में आते रहे, और हम जाते हुए भी यही कामना कर रहे हैं कि हमारी जनपद पंचायत हमेशा अच्छा काम करती रहे और लगभग A ग्रेड में हम बने रहें। हमारे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार कर्मचारी अधिकारी आर्य साहब रिटायर होते जा रहे हैं, तो हमें इस बात का बहुत दुख है। और उनके रहते हमारी जो शाखा उन्होंने देखी है, उनमें हम कभी भी पीछे नहीं रहे, हमेशा वो आगे रहा उनके रहने से। और आज हमने उनको विदाई दी है, उनके परिवार के साथ वो खुश रहें, आगे अपना जीवन अपने हिसाब से, अपनी जो हॉबियाँ उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ आज हमने उनको विदाई। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में बिजली समस्या ने शासन के 24 घंटे बिजली देने के दावों की पोल खोल दी, जहां तहसीलदार को अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में शासकीय कार्य करना पड़ रहा है, तो वहीं जनता की समस्याएं भी सुननी पड़ी। दरअसल लगातार बिजली कटौती और मेंटेनेंस के नाम के चलते घंटे बिजली गुल रहना अब आम बात हो गई है, जिससे किसान और आम लोग तहसील में अपने जरूरी काम नहीं करा पा रहे, जिसके चलते किसानों ने बताया कि वे 2-2 दिन से तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिजली न होने से उनका काम नहीं हो पा रहा। लाइट नहीं होने के कारण काम नहीं हो सके, इसलिए कल भी नहीं थी, आज भी नहीं। लाइट नहीं होने के हिसाब का शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया में शासकीय विद्यालय भवन में कक्षा 1 से 10 तक कुल 200 बच्चे अध्ययनरत हैं, परंतु बिल्डिंग का अभाव है। स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि लगातार विद्यालय भवन के निर्माण को लेकर शिक्षा मंत्री तक गए, परंतु भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। प्रभारी प्राचार्य मोड़ सिंह भलाला ने बताया कि 2002 में हाई स्कूल संचालित हो रहा है, किंतु शासन प्रशासन से भी लगातार विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की जा रही है। वहीं अतिरिक्त कक्षों में हाई स्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उसके भी 2 कमरों को छोड़कर सभी में पानी टपक रहा है और छत से सीमेंट कंक्रीट गिर रही है, जिससे सिर्फ प्रार्थना करवाकर छात्रों को घर भेज दिया जाता है। कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 10 तक यहाँ विद्यालय है,
बालक प्राथमिक की जो बिल्डिंग है पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है, कन्याशाला की क्षतिग्रस्त है और मिडिल क्लास की भी क्षतिग्रस्त है। और सन 2002 से 2025 तक 23 वर्ष हो गए, आज तक यहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत नहीं हुई है। बच्चे जो अतिरिक्त कक्षे हैं उसमें बैठते हैं और आज हमको प्रधानाचार्य द्वारा जो बताया गया कि 3 दिन से हमें लगातार छुट्टी स्कूल में बच्चों को नहीं बिठा दे रहे। जब हमें पता चला लगभग 200 बच्चे 2025 और 26 के सत्र में 200 बच्चे हैं जिनको 3 दिन से विद्यालय में छुट्टी कर घर भेजा जा रहा है क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं है। तीनों बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है और हाई स्कूल की हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग स्वीकृत नहीं है। इसको हमारे द्वारा शासन को, प्रशासन को सन 2010 से लगाकर आज तक मतलब 15 साल हो गए। 15 साल हमें कम से कम 200 फोटोकॉपी हमारे पास रही है। अच्छा ये है सर कि मैं विगत यहाँ 1.5 साल से पदस्थ हूँ। जब से मैंने यहाँ का देखा है कि बिल्डिंग हाई स्कूल है, 2002 से संचालित है और कक्षा 1 से 10 तक वर्तमान सत्र 2025-26 में 200 बच्चे दर्ज है और वो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जो पूर्व में 50 साल पहले बने थे उनमें संचालित हो रहा है। वर्तमान में जहां हम बैठे हैं ये कक्ष भी माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष बैठे हैं जो विषय आधारित शिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अध्यापन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर में आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी विषय के शिक्षकों ने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी राजीव किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक को प्रभावित बनाने के लिए प्रत्येक माह 1 दिवसीय विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होता है तथा बच्चों में सीखने का समझ विकसित होता है। निर्देशानुसार विषय आधारित प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें आज हिंदी विषय का प्रशिक्षण है जिसका 6 दिवस है। यह प्रशिक्षण 6 माह लगातार आयोजित किया जाएगा और माह में 1 विषय आधारित प्रणाली की निराकरण किया जाएगा ताकि बच्चे हिंदी विषय में अपनी समझ ला सके, ताकि शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों को जागरूक किया जाए। यहाँ पर हमारा मासिक ललित की है और ये मासिक प्रशिक्षण है हिंदी विषय का एमएलबी स्कूल में हर महीने होना है, जो आज 31 जुलाई को ये पहला प्रशिक्षण है। कहाँ के टीचर आए यहाँ पर? यहाँ पर 6 ब्लॉक है, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, चावलकाठा, सूचनी, साईगढ़ा, सभी जगह। बड़वानी जिले के पानसेमल नगर के बंजारा टांडा निवासी मुन्ना चौहान और श्यामी महाराज पिछले साल की तरह इस साल भी राजस्थान के लिए ध्वज लेकर पैदल यात्रा पर रवाना हुए। तो वहीं यात्रा प्रारंभ करने से पहले स्थानीय गायत्री माता मंदिर में स्थापित बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये यात्रा का दूसरा साल है और ये यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर की रहेगी और 21 दिनों में पूरी होगी, जिसके बाद राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में भादवा दूज के दिन भगवान श्री रामदेव बाबा पहुंचकर उनके दर्शन कर ध्वज चढ़ाया जाएगा। अब्दुल्लागंज खातेगांव के खिवानी अभयारण्य क्षेत्र के आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर आदिवासियों ने लेकर भोपाल तक पैदल यात्रा निकाली। बता दें ये यात्रा आदिवासियों की मांग पूरी न होने पर निकाली जा रही है, जिस पर और जानकारी देते हुए महिलाओं ने रोते हुए बताया कि वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी से हमारे मकानों को तोड़ गए और अब हमें खेती से भी वंचित किया जा रहा है, जबकि ये हमें बरसों से यहां रह रही हैं। हमारी मांगे हैं कि वन विभाग अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और हमें वन भूमि के पट्टे पर दिया जाए। प्रकार से फॉरेस्ट विभाग ने 80 मकान रात में बरसात के समय तोड़े हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ में अत्याचार शोषण किया है और उनको बेघर कर दिया, जिनके पास में छोटे छोटे बच्चे हैं
आज उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इनको वो जो तोड़े गए मकान पुनः पक्के मकान बना करके दे, उनको पट्टा दे। हमारा खेवनी में भरिया बारिश में हमारा मकान तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाए? ना हमारा रहने का कोई साधन बचा है, न कुछ भी नहीं बचा है हमारा। और फिर हम पट्टा लेने जाते हैं तो पट्टा की कोई हमारी कोई पट्टा नहीं दे रहा है हमसे। स्पष्ट मांगे कि खिवनी अभ्यारण्य को तत्काल रोका जाए। और ये आप माताएं बहनों को जो आंसू देख रहे हैं वो आंसू ही ये गवाह देता है कि किस प्रकार से इनके साथ में अत्याचार हुआ। इसी को लेकर हम पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये भोपाल पदयात्रा जाएगी और यदि भोपाल में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भोपाल से ही दिल्ली की ओर कूच कर देंगे। हमारी स्पष्ट मांग है कि पट्टा दिया जाए, खिवनी अभ्यारण्य को रोका जाए, संबंधित अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और वहां पर पुल का निर्माण किया जाए। खबर लाहौर से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीएम लाहौर विजय सिंह यादव, तहसीलदार मोहना अमित दुबे और तहसीलदार दीपक शुक्ला लाहौर ने लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। जहां पुलिया पर लगभग 6 फीट से अधिक पानी था, वहां बैरिकेडिंग कर पुलिया को बंद करते हुए कोटवारों को नियुक्त किया है। एसडीएम विजय सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहनी सागर डैम शिवपुरी से बीते दिनों 5200 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया, जिससे सिंधी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। साथ ही सभी नागरिकों को जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। भिंड जिले के चंबल, सिंधु, कुंवारी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सभी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशानों से ऊपर बह रही हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है तो कई गांवों के अंदर पानी भरने लगा है। बता दें, भिंड जिले के खैरा श्यामपुरा पंचायत में आजादी के समय से लेकर आज तक हर साल बरसात के समय बाढ़ से गांव वाले परेशान होते हैं। इस बार भी कई लोग अपना ट्रैक्टरों से सामान भरकर ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय विधायक, सांसद, शासन प्रशासन से ऊंचे स्थान पर गांव को बसाने की मांग की है, मगर उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। साढ़े 3 दिन से खाना पानी सामान ढोने में लगे हुए पूरा गांव मेरे फैमिली के। और हर साल की वही समस्या कि हम दे देंगे, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सबको ऊपर कहीं रोड के किनारे जगह मिल जाए तो वहाँ व्यवस्था हो जाए तो सारी हर वर्ष की समस्या खत्म हो जाए। तो इसको लेकर कहीं मांग की अभी तक आपने? मांग की कई बार विधायक के भी पास गए और अधिकारी जहाँ जहाँ गए और कोई सुनवाई की नहीं हुई है। तो सामान अभी कहाँ पे ले जा रहे हैं? सामान कहीं रोड पर डाला है, कहीं जंगल में पहुंचे खेतों पे रख दिया है। पटवारी साहब और एसडीएम साहब आए थे कि देखने के मुआयना करने, अभी शासन प्रशासन के बाकी के लोग तो अभी कोई नहीं आए, निर्देश दे के चले जाते हैं। बाकी की 2021 से लगातार यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर धरातल पर कोई भी मौजूद नहीं होता, आके बोल के चले जाते हैं। और हम लोग यही मांग करते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी 2021 में गए थे और तहसीलदार साहब के पास जमीन के लिए बोला था, लेकिन ऐसा। परासिया कोयला अंचल में तेज बारिश की वजह से नदी नाले और पुल पुलिया पर पानी का तेज बहाव है, जिसकी वजह से कोई न कोई हादसा होता नजर आ रहा है। वहीं पानी के बहाव तेज होने की वजह से शासन और प्रशासन ने पुल और नदी पर बैरिकेड लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों लापरवाही की वजह से कोई न कोई हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर परासिया एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट ने ग्रामीण वासियों से निवेदन करते हुए कहा कि पुल के ऊपर पानी बहने के बाद वे पुल पार न करें। जब भी नदी नाले रास्ते में पानी भरा हो, कोई भी उसे जबरदस्ती पार करने का प्रयास न करें, क्योंकि प्रत्येक के घर से आपका इंतजार हो रहा है। उपाय किए गए थे एवं पुल होने पर रस्ते पर न जाने संबंधी हिदायत भी दी गई, जिसमें इंशाअल्लाह और इस वजह से
से अपील की जाती है जब नल जो पुलिया वगैरह का पानी हो। प्रदेश में बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, महंगाई और अवैध गतिविधियों को लेकर नरसिंहपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर महेंद्र पटेल को सौंपा और मांग की कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक और दिखावे के लिए नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जबकि दूसरी ओर ड्रग का कारोबार प्रदेश भर में तेजी से फैलता जा रहा है। हाल ही में ड्रग मामले में लिप्त बताए जा रहे यासीन अहमद की कुछ तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भोपाल में एक मछली परिवार के द्वारा ड्रग सप्लाई की खबर सामने आई। पुलिस ने उनको दबोचा और उनके दबोचने के बाद उनके वीडियो से जानकारी पता चली। उन्होंने जो सप्लाई कर रखी थी पूरे भोपाल में बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े में उन्होंने सप्लाई कर रखी थी। यहाँ पर पार्टियां होती थी, वहां पर उन पार्टियों में नौजवानों को इन्वॉल्व किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, नई नई लड़कियों को बुलाया जाता था। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 युवकों को 1.708 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक्सेस मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार लोखेंडा पुलिया के पास 2 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान संदीप चौहान निवासी हाथोदात के रूप में हुई है और दोनों आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे। आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगभग 70 किलोग्राम एनडी जब्त करने की युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई थी। इसमें 50 से ऊपर अधिक मुलजिम थे और अजय में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक किसान की लौकी की 3 एकड़ फसल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। इससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गुरुवार सुबह 10 बजे जानकारी के मुताबिक ये घटना छपरी फाटे पर स्थित किसान अनिल पाटेदार के खेत में हुई, जहां एक किसान ने लौकी व अन्य फसल लगाई थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने खेत में घुसकर लौकी की फसल के लिए लगातार तार खूंटों को कटाकर फसल में तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिया। घूमने आया था, लौकी देख के भी गया, पूरी अच्छी थी, लेकिन न जाने ये बीच में से कोई काट गया। राइट साइड पूरी एक एक लाइन अच्छी है, बाकी बीच में की सारी कट गई। सब दोरियां कटी हुई दराते से, कोई भी रात को कर गया है। कितने का नुकसान हुआ आपका? भैया भाव के हिसाब से तो 10 लाख का हुआ है, लेकिन अभी जो भाव चल रहा है उस हिसाब से भी 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया अपनी लौकी। जमीन पे सुला दी है। आपको किसी पे शक है क्या? शक वक्त तो नहीं है, लेकिन कोई भी होगा उसी ने करा है दराते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।